क्या आपने अजान सुनी है? हाँ वैसे तो सुना है, रिश्तेदारी में जावा, गांव समाज में हूँ, घूम ले। कभी आपको शहर तकलीफ बाजार। हुआ है, कोई परेशानी हुई है? नहीं मेरे तो नहीं कोई तकलीफ हुई। क्यों, मेरे क्या दौरे पड़े अजान सुन के या हनुमान चालीसा सुन के? कोई मेरे मिर्गी के दौरे पड़ रहे? ये इनके मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे जो हनुमान चालीसा कान में पड़ते मिर्गी के दौरे चालू हो लगे, अजान कान में पड़ते ही उनके मिर्गी के दौरे चालू हो लगे। मेरे तो ऐसे ना बीमारी। जब अजान होगी तब तक हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एक बात बताओ, अच्छी बात है यूं तो देखो, हनुमान चालीसा साथ में पढ़ी जा रही, उधर जो है अजान पढ़ी जा रही, तो ये एक हिंदू भाईचारे की मिसाल है। आप इसको नेगेटिव मत करो, आप इनके दिखाए हुए निर्देशों पर मत चलो, क्योंकि ये चाहते हैं कि भड़काऊ चीजें हो इन चीजों से। लेकिन आप उसका जो है बिल्कुल अपोजिट करो, आप उसको प्रेम से, भावनाओं से तोलो। देखिए अच्छी बात है कि राम भी साथ में बैठा, रहीम भी साथ में बैठा, रमेश भी बैठा, रहमान भी बैठा है, और पास में नमाज भी हो रही, हनुमान चालीसा भी हो रही। तो आप इसको भड़काऊ दंगे के रूप में, हिंसा के रूप में ना देख करके, उस रुख में ना ले जा करके आप प्रेम भावनाओं के रूप में देखिए कि अच्छी बात है, दोनों एक साथ हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है? अगर वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा हम करें, फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? नहीं अभी देखिए उन्होंने कहा कि ठीक, रुके चलो शुक्र है। कांग्रेस वाले भी इस चीज का विरोध कर रहे सुन हैं। लीजिए आप मेरी बात, कम से कम इतनी तो उन्हें अकल आई, उन्होंने अब से पहले हनुमान चालीसा पढ़ी ना, अजान का मुद्दा उठा करके। कुछ दिन कुछ लोग हिंदू बन तो रहे हैं, अजान पढ़ तो रहे हैं, वे वो हनुमान चालीसा पढ़ तो रहे हैं वे, तो अच्छी बात है कि अजान के मुद्दे को लेकर के उनका थोड़ा हिंदूपना जागा और वो हनुमान चालीसा। हिंदू नहीं थे जब वे पहले से हिंदू होते तो क्यों नहीं उन्होंने हमेशा से अपने बच्चों को और खुद को हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए भेजा? तो उनको कोई हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। वही तो आप कह रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे पढ़ो तो अच्छी बात है, रोका किसने? आप रोकेंगे क्या जाहिद भाई? बिल्कुल नहीं, हम क्यों तो इसको मुद्दे को लड़ाई का ना बना करके प्रेम भाव का बनाओ, अच्छी बात है भाई। आप हमें हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए, हम आपको अजान सुनाते हैं, तो ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, एक अलग रूपरेखा ले सकता है, प्यार मोहब्बत वाली, अगर आप और हम साथ में मिलकर चाहें तो। अच्छा पूनम जी, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप ये बताइए कि जो देश के अंदर आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, क्यों तुम्हें नहीं लगता? यू पहला माइक कितने का आया पता आपको? 18,000 का, और अब इसकी कीमत 35,000 हो गई है। मुझे पता, मेरे सामने खरीद के लेकर आया ये लड़का जो सामने खड़ा। तो ये महंगाई नहीं है। अब एक इस माइक को बनाने वाले व्यक्ति ने इसका प्राइस खुद तय किया क्योंकि उसने बनाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का सिर्फ एक किसान ऐसा है कि अपना मूल्य तय नहीं कर सकता। तो क्या आपको महंगाई नजर नहीं आती? पहले 450 का सिलेंडर आवे, अब 950 का, 1000 का होगा। 3 दिन पहले सिलेंडर आया हमारे, ठीक, 1 रुपए की नमक की थैली का पैकेट आवा था इतना बड़ा 1 किलो का, आज वो 10 रुपए का आ रहा। तो आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? लेकिन जो भी महंगाई बढ़ रही है, आखिरी सवाल करके हम वीडियो खत्म करेंगे, जो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो भाजपा के समर्थक है वो कह रहे हैं कि सारे देश हित में है। अगर आप इसका विरोध, देखिए देश हित में करा क्या? संस्थाएं बनाई इन्होंने, तो बेचा ही है, देश की संस्थाओं को बेच दिया, ठीक, बेरोजगारी इतनी कर दी, रोजगार नहीं निकाल रहे कि हम पे रोजगार ना है ना। उधर चाइना ने घर बना लिया, क्या करा क्या देश हित में? अगर काम किया होता तो आज लोगों को भाजपा की क्या जरूरत पड़ी होती? एक बात बताइए, कौन नहीं चाहता बदलाव? इतने दिन से कांग्रेस थी तो जनता ने सोचा बदलाव लेके आवे, फिर कुछ इस तरीके का यूथ में रहा। लेकिन अब इतना जनता भी इतनी परेशान हो रही, सभी को पता। तो अभी आना और जाना किसी पार्टी का रहता है, विपक्ष का होना जरूरी है। आज मैं कांग्रेस में हूं, मैं आज भी इस बात को बोलूंगी कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। अगर कल कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी मैं तब भी बोलूंगी, अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो जनता की आवाज उठाएगा। अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं रहेगा, भाजपा कभी नहीं चाहती कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि वो तानाशाह अपना चलाना चाहती है। कह रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती। आपने नितिन गडकरी का बयान, नितिन गडकरी की चला कितनी पार्टी में, अच्छी बात देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा बयान दिया, मैं उनके इस बयान की सम्मान करती हूँ, अच्छी बात है, इज्जत करती हूँ। लेकिन आप सब ये देखो कि उनकी चलती कितनी है पार्टी में। पार्टी को दो ही बेच रहे, दो ही चला रहे, दो ही खरीद रहे। एक आखिरी सवाल करके खत्म करें। आपको जय श्री राम के नारे से तकलीफ है? मुझे क्यों होती तकलीफ, लेकिन हाँ, तो आप नारे लगाएंगे जय श्री राम? क्यों नहीं लगाऊंगी भाई, मेरे भगवान है, मेरे सनातन धर्म के भगवान है, बिल्कुल मैं जय श्री राम के नारे ना ऐसे नहीं लगाऊंगी कि मेरे से आप कुछ जबरदस्ती लगवाने लग जाओ। मैं सनातन धर्म की बेटी हूँ, सनातन धर्म में होने के बावजूद भी अगर मेरे साथ कोई जबरदस्ती से मुझसे नारा लगवाएगा तो नहीं लगवाऊंगी। मैं अपने प्यार भाव से, अपने मन की इच्छा से जय श्री राम बोलूंगी। और वैसे मैं भगवान राम से ज्यादा भगवान कृष्ण को मानती हूँ। देखिए जय श्री राम कहना होगा। नहीं, अगर मुझसे कोई जबरदस्ती जाए, मैं सनातन धर्म से, अगर मुझसे कोई जबरदस्ती से, सनातन धर्म का व्यक्ति को जबरदस्ती से जय श्री राम बुलवाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये मेरा मन का भाव है। मैं भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, सेवा होती है मेरे घर में उनकी, उन भगवान राम से भी ज्यादा मैं उनको मानती हूँ। लेकिन मेरा दिल करेगा, मेरा मन करेगा तो मैं जय श्री राम बोलूंगी और भगवान सिया राम बोलूंगी, जय सिया राम बोलूंगी, ठीक। इनके कहने से कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब सीता माता हाँ, जय श्री, देखिए वो उनको अलग नहीं करा जाता, इनको पता ही नहीं है, इनको अक्ल ही नहीं है। जय श्री राम
इस तरीके से करके दिखाएंगे, सारे मुद्दों को दबा देंगे, कुछ सवाल कर लो, जय श्री राम। अरे भगवान राम से तुमने उनकी प्रिय को इतनी दूर कर दिया। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है जय सिया राम, हम तो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, हम जय सिया राम बोलेंगे, लेकिन अपने मन से बोलेंगे जब हमारा मन करेगा। और मैं सनातन धर्म में होने के बावजूद भी अगर मुझसे कोई जबरदस्ती से बुलवाएगा जय श्री राम या जय सिया राम तो नहीं बोलूंगी। हैं तो पूनम जी, आपने बयान सुना होगा अमित शाह का, तो इस पे आप किस तरीके से भारी सोचते मन हैं? से सवाल नहीं, तो जवाब नहीं था उनका, पूरे अच्छे मन से था। दूसरी बात, जमीन पर लाया जाएगा, जमीन पर नहीं, तुम आसमान पे लेकर आओ। हम कब मना कर रहे, तब मत लेकर आओ किसी को। सीए का जो मुद्दा तुम लेकर आओ, 3 देशों के लोगों को लाने की बात है जो हमारे देश के हैं, लेकिन उनके लाने की जो व्यवस्था है सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिन लोगों की लाने की बात कर रहे हो, क्या आपने उनके रहने के लिए घर बनाए, क्या आपने उनके रहने की व्यवस्था करी, क्या आपने उनको छत देने की व्यवस्था करी, क्या आपने उनको रोटी देने की व्यवस्था करी। क्योंकि सबसे पहले, लाने से पहले बड़ा मुद्दा यह है कि आपने उनके लिए व्यवस्था क्या करी है। हम इस पे चर्चा करते हैं। अभी हम जो है सवाल करते हैं, भाई मैंने तो मना करा ना, तुम लेके मत आओ, अच्छी बात है, हमारे देश के लोग हैं, बिल्कुल आप लेके आओ, मैंने मना नहीं करा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारा उनके प्रति चिंता। अब ऐसा ना हो क्या मैं घर के रहवे ना घाट के, वो वाला सिस्टम आसमान से लटके और खजूर पे अटके, वो वाला नहीं होना चाहिए। अभी हमारे देश में वो लोग आ रहे हैं, हम अपने देश में वो वापसी कर रहे हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था अमित शाह जी ने कर दी हो तो हमें भी फ्री हो गए तभी तो कह रहे हैं ना। अगर कर दी, मेरे उनके लिए नौकरी के इंतजाम कर दिए, जो पूरा बात करना है, चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी ना। बात करना एक अलग चीज है, पहले उस चीज को आप जनता के सामने, जनता जनार्दन है उनको भी ताकि पता चल सके कि हमारे देश की सरकार ने हमारे लिए ये इंतजामात किए हैं और ये करके आ रहे हैं। दूसरी बात, वो अगर इस चीज को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, फिर आप उनकी जो राजी है, आप उनकी राजी पूछिए कि आप चलना चाहते कि नहीं चलना चाहते, है ना। अगर वो चलना चाहते आप लेकर आइए, जबरदस्ती आप किसी को कहीं से नहीं ला सकते। तीसरी बात, जो उनकी रोजगार की बात, अभी अपने देश में अपने हमारे लिए रोजगार नहीं, हम भी उसमें से एक हैं, तो तुम उन्हें क्या रोजगार दोगे लाके? जो यहाँ है उनकी प्रेजेंट टाइम जो है, आप उनकी व्यवस्था देखो ना। आप जो उनकी देख रहे हो, फर्ज है आपका देखने का, लेकिन जो यहाँ है अभी उनकी व्यवस्था आप देखो। घुसपैठी है देश के अंदर, जो घुसपैठी है, आप चाहते हैं कि उसे बाहर निकाला जाए। देखो, घुसपैठी है, खराब लोग हैं, देश के हित में नहीं है, तो बिल्कुल उन्हें बाहर निकालो। लेकिन घुसपैठी घुस कैसे रहे, इनके होते सोते कैसे घुस रहे, ये क्या कर रहे? जैसे चाइना में 4 टावर बना दिए उन्होंने मोबाइल के, है ना, जो टावर हो गए ये नेटवर्क के, तो ये कर क्या रहे? इनका सिस्टम क्या कर रहा है, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सरकार कर क्या रही, गृह मंत्री क्या कर रहे, रक्षा मंत्री क्या कर रहे? सारी सीमा तो इन्होंने जो है वे कमजोर कर दी, लड़कों की भर्ती नहीं करी, आर्मी की भर्ती नहीं निकाली, तो ये घुसेंगे ही अंदर। चाइना ने इतनी ज्यादा जगह कब्जा ली, 4 टावर लगा दिया, अपना सिस्टम बैठा दिया वहां, ये कर क्या रहे? या ये हमें ही भटकाने में, गृह मंत्री मुद्दों को भटकाने में कि ये कर दो और वो कर दो और ये ना हुआ और वो ना हुआ। बात अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की करें, वो हर तरीके से पूनम जी कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है देश की स्थिति अच्छी हो जाए। अब देश की स्थिति, आपने देखा होगा कि अभी दौरे पे गए हुए थे, हाँ, ढोल बजा रहे हैं वहाँ। जिस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर ढोल बजाता हो, तो सोच लो किस देश का प्रधानमंत्री ऐसा करा? कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा करा? ढोल बजा रहे वहां जाके। अब जैसे ये ढोल बजा रहे, ऐसी वहां की मीडिया ने ढोल पिटवाया अपना, फ्रांस में जाके पिटवाया नहीं पिटवाया अपना ढोल, देख ले कितनी बेइज्जती हुई। उन्होंने कहा कि मोदी जी जाने नहीं देते, तो मोदी जी जाने नहीं देते। अभी मोदी जी को एक बात बताओ, फ्रांस को भी पता है कि मोदी जी अपने देश की मीडिया की कितनी इज्जत करते हैं, तो उतनी इज्जत फ्रांस वालों ने करी। उधर मोदी जी ढोल बजाने में लग रहे थे, उधर फ्रांस वाले मीडिया वालों का ढोल बजाने में लग रहे थे, तो ये बड़ी समस्या। लेकिन मोदी जी का भी जवाब काफी अच्छा था। ओह माय गॉड, अच्छा जवाब था एकदम। पहली बार मैंने मोदी जी को इंग्लिश बोलते हुए देखा। ओह माय गॉड, इंग्लिश में ही बात करते? नहीं, मैंने नहीं, अरे नहीं, ये गलत बात है, आपको नहीं पता। उनके पास एक गर्ल्स है, लड़की है एक, वो गर्ल क्या करती है, वो ट्रांसलेट करती है सभी। टेलीप्रॉम्प्टर का सिस्टम भी आपने देखा हो, लेकिन वो ट्रांसलेट भी करती है, हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें। मोदी जी तुम्हारे इतने वो नहीं है कि वो इंग्लिश में पूरी बात कर ले, वो मशीन से लगा। पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे, हमारे कितने पढ़े लिखे, कितने पढ़े लिखे, कितने पढ़े? आपने देखी डिग्री? मैंने तो देखी ना, तुमने तो दिखाया। बताओ, अमित शाह जी ने दिखा दी। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डिग्री दिखाई थी, जो देश में है भी ना, जो देश में उस जमाने में ही नहीं, वो डिग्री दिखाई अमित शाह जी ने, बनवा दी हो कहीं से। भाई वो डिग्री तो उस जमाने में थी नहीं, जो उन्होंने उससे करा था। किससे करा था अभी बताती हूँ,
पॉलिटिकल किसी उससे दिखाई गई थी। उस जमाने में, जिस जमाने में मोदी जी पढ़े थे, उस जमाने में वो डिग्री देश में नहीं थी। लेकिन उस वक्त की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कहा जाता है, कई उनके कारनामे हाँ हैं। बिल्कुल कारनामे हैं। उन वे गुफा में बंद रहे, 35 साल तक उन्होंने भीख मांगी। हम तब 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप की मदद करने लगे थे। और जिस देश में इतने 35 साल की उम्र में युवा भीख मांगने लग जावे, अपने माँ बाप की मदद ना करता, उसे निठल्ला क्या मैं। 35 साल की उम्र में भीख मांगे, चाय बेचे, ये तो चलो खैर एक अच्छा काम है। चाय पता ना वो रेलवे स्टेशन गायब होगा जहाँ वो चाय बेचे। अच्छा, एक है इस जिसकी हम गारंटी नहीं लेते, उन्होंने कहा कि बचपन में वो मगरमच्छ के साथ भी खेलते थे। ओहो, मगरमच्छ के साथ हमने तो देखे नहीं। अभी आप किताबों में भी पढ़ोगे, बाल नरेंद्र मोदी, फिर जवान नरेंद्र मोदी, फिर पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हम जिन्हें पढ़ते थे, धीरे धीरे उनको हमसे ओझल करा जाएगा। कहाँ चंद्रशेखर आजाद, अब चैप्टर ही नहीं आता उसमें, गांधी जी का चैप्टर नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस जी उनका चैप्टर नहीं आता, थाने में उनकी फोटो नहीं लगती, तस्वीरें नहीं लगती। तो ये धीरे धीरे अब आप बाल नरेंद्र मोदी, जवान नरेंद्र मोदी, बुढ़ापे नरेंद्र मोदी, यही पढ़ोगे। एक सवाल और है पूनम जी, आपने देखा होगा कि देश में जो है लगातार काफी वक्त से हिंदू मुसलमान जो है करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। अभी जो राज ठाकरे का जो बयान है अजान को लेकर के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कि वो कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर पर जो अजान होती है उसे बंद कराया जाए, अगर नहीं बंद करवाएंगे तो हम भी वहीं पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, उनकी राजनीति नहीं बच रही तो वे बेचारे सोच रहे कुछ कर ही लूं। राज ठाकरे जी जो है, उनकी राजनीति नहीं बची, सोच रहे ये हिंदू मुस्लिम ट्रेंड बहुत चल रहा देश में, मैं इसमें कूद जाऊं, थोड़ा कुछ बेहतर हो जाए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी वो हो गई कि मतलब एक 1500 किलोमीटर दूर से आदमी को बुलाया जाएगा यहाँ हिंदू मुस्लिम सपोर्ट के लिए? हो एक 1500 किलोमीटर दूर से आएंगे राज ठाकरे। तो भाजपा के नेता ने कह तो दिया कि जब तक माफी नहीं मांगे हम घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है, ये तो इनकी मिली चिली चीजें हैं। आप माफी मंगवा लो, आप इन्हें अंदर घुसा लो, कुछ कर लो, ठीक है, ये उनका ऐसा बयान। दूसरी बात, उनकी राजनीति नहीं है, राजनीति उनकी खत्म हो गई है, बिल्कुल जीरो एकदम। तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहना है, जो भाजपा सरकार हमेशा से करती आई है। एक चीज पूनम जी आप बताइएगा कि तू दो पूछ ले भाई। कोई नहीं, हम दो ही पूछ लेंगे। आप ये बताइए, पहले एक पूछ लें तभी तो दूसरा पूछेंगे ना। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास मस्जिद है आपके घर के आसपास? नहीं, मेरे घर के पास में बिल्कुल भी मस्जिद नहीं है, एक भी मस्जिद।